सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा का बुद्ध का उपदेश जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। कभी कभी अधिक लालच व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति को छीड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस मछुआरे की लालची पत्नी के साथ। लालच से भरी कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक समय की बात है, सागर के मध्य में एक द्वीप पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता और मछलियां पकड़ कर लाता। वह जो भी मछलियां पकड़ता सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थी। उसका किसी तरह से गुजारा चलता था। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसने अपना जाल डाला और जब उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था, पर जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी। लेकिन वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर की गहराइयों में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जाओ, निर्भय होकर नीले सागर में ही विचरण करो। मैं तुम्हें आजाद करता हूं। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर के जल में ही छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़े हो? वह कुछ नहीं बोला। आज तो सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। ऐसा वह कह रही थी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे मैंने वापस जल में छोड़ दिया। मछुआरे ने ऐसा अपनी पत्नी से कहा। यह सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का एक अच्छा अवसर आया था, तुमने उसे व्यर्थ में ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए 2 रोटी तो मांग ली होती। उससे सारा दिन सुबह से रात तक उसे भरा बुला कहती रही, उसे दिन भर सुनाती रही। आखिरकार मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है। उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। क्या तुम मेरी इस इच्छा को पूरी कर सकती हो? मछुआरे ने ऐसा कहा। फिर मछली ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि सचमुच वहां पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। पत्नी ने कहा, घर में तो रोटियों की कमी नहीं है, पर कपड़े धोने वाले टब में छेद हो गया है। जाओ, सुनहरी मछली से कपड़े धोने वाला नया टब भी मांग लो।
मछुआरे ने कहा, बार बार ऐसा किसी से उपकार नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी जिद्दी थी। उसने फिर उसे कोसना शुरू किया। मछुआरा पुनः सागर तट पर गया। उसने आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। आवाज सुनकर मछली किनारे पर आई और मछुआरे से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें भाई? मेरी पत्नी को कपड़े धोने का एक टब चाहिए, मछुआरे ने कहा। मछली ने कहा, जाओ, तुम्हारी यह मांग भी पूरी होगी। मछली ने उसकी यह मांग भी पूरी कर दी। इसके बाद मछुआरे ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी झोपड़ी की जगह नया घर मांगा। लेकिन उसकी पत्नी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने अपने को खुद को एक सुंदर स्त्री बनाने की मांग रख दी। नया घर मिल जाने के बाद उसकी पत्नी पहले से भी अधिक गुस्से में थी। उसने मछुआरे से कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें कोई भी अच्छी बात क्यों नहीं सूझती? तुमने नया घर मांगकर सोच लिया कि बस इतना ही काफी है। तुम उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो, मैं एक सुंदर स्त्री बनना चाहती हूं। मछुआरा अपनी पत्नी की कोप से डरता था। वह उसके गुस्से से डरता था। इसलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। उसने अपनी मांग बताई। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जाओ, दुखी मत हो, जैसी तुम्हारी पत्नी की इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा। उसने देखा, इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर एक 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी हो मेरी धर्म पत्नी? पत्नी यह सुनकर गुस्से में आग बबूला होकर चीख पड़ी, अरे बेशरम, मेरी जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकरों, इधर आओ, इस व्यक्ति को पकड़कर 40 चाबुक लगाओ, जिससे इसके होश ठिकाने पर आ जाए। आदेश पाकर नौकर दौड़ते हुए आए और उसकी गर्दन पकड़कर खींचते हुए अस्तबल में ले गए। वहां उसे चाबुक से इतना मारा कि वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सका। इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, अब से तुम इस घर के नौकर हो। यह कहकर उसने एक झाड़ू थमाकर पूरे घर की सफाई करने का कार्य सौंप दिया। बेचारे मछुआरे का जीवन नरक हो गया। मछुआरा सारा दिन सफाई में ही लगा रहता था। गलती होने पर उसकी पीठ पर चाबुक लगाए जाते थे। वह सोचता, कैसी स्त्री है यह, अपने ही पति के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है? मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं। यही सोचकर परेशान रहता। वह सोचा, अच्छे दिन आने पर अब मुझे अपना पति भी नहीं समझती। कुछ दिन बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ, सुनहरी मछली को फिर से कहो कि मैं अब रानी बनना चाहती हूं, रानी। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी बना दिया। मछुआरा अब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पहले वाले घर के स्थान पर सोने का भव्य महल था। सैनिक महल के चारों तरफ निगरानी कर रहे थे
उसकी पत्नी रानी की तरह रतन जड़ित पोशाक में महल से बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। धीरे धीरे उसे रानी की जिंदगी में भी ऊब महसूस करने लगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ मेरे मछुआरे पति को मेरे सामने हाजिर करो। सैनिक ने अविलंब मछुआरे को उसके सामने हाजिर किया। उसने कहा, सुनो, अभी जाओ, तुरंत जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि मैं अब पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूं, जिससे उसमें रहने वाली सभी मछलियां मेरा आदेश माने। मछुआरे ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, पर स्त्री की धमकी के आगे उसका इनकार व्यर्थ ही रहा। अतः विवश होकर वह पुनः तट पर गया और सुनहरी मछली को आवाज लगाने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई। वह बहुत देर तक पुकारता रहा। तब कहीं सुनहरी मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें भाई? अब तो सब कुछ मैंने दे दिया, अब तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? तब मछुआरे ने दुखी स्वर में कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब वह सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। यह बात सुनकर सुनहरी मछली ने इस बार मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। मछुआरा वापस पत्नी के पास गया। उसने देखा कि महल के स्थान पर अब पहले की ही तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी है। नौकर, चाकर, सैनिक व बाग बगीचे सभी गायब हो गए हैं। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी है। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है। मछुआरा उसकी पत्नी दोनों पहले की ही तरह जीवन यापन करने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता, पर उसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी नहीं फंसी। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से, छोटे से कथा से आपको क्या लगता है? आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या यह कथा हर उस स्त्री तक पहुंचाना चाहिए जिसके अंदर ऐसे विचार हैं? क्या हर जन जन तक ये कथा पहुंचानी चाहिए जिससे उनके मन को बदला जा सके और उनके जीवन में भी खुशियां का निर्वाण हो? दोस्तों, अगर आपको ऐसा महसूस होता है और आपको लगता है तो मेरे इस मिशन में हमारा साथ दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित तो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज जो दोस्तों पूरा समाज, पूरा देश पेट की समस्या से ग्रसित है। किसी के पेट में गैस एसिडिटी बन रहा है, किसी का पेट फूल रहा है, किसी के पेट में दर्द है, जलन है, अल्सर है, किसी को भूख नहीं लग रही। क्या यह कोई बीमारी है? दोस्तों, क्या यह कोई बीमारी है? अगर इसे आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं, टोटल पे टोटल हमारे खान पान की दिनचर्या पर ही निर्भर है। दोस्तों, आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। पेट फूलना, पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, गैस होना, ये दोस्तों पित्त रोग के लक्षण है। जो शरीर में आपके 3 दोष पाए जाते हैं उसमें से है पित्त दोष। ये पित्त दोष के लक्षण है। इसका मतलब आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ गया है। पित्त दोष कब से कब तक हमारे शरीर में रहता है ये आप जान लीजिए।
दोस्तों जब हम युवा अवस्था में होते हैं, युवा अवस्था यानी कि 15 से 60 साल के बीच में जब हम होते हैं, इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। पित्त प्रवृत्ति हमारे शरीर में ज्यादा बनती है। बस हमें यह ध्यान देना है, इस समय हम कोई भी ऐसी वस्तु ना खाएं, ऐसी चीजें ना खाएं जिससे हमारे शरीर में और पित्त बढ़ जाए। और जब आपके शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों पित्त से संबंधित 15 से 20% बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। यानी कि हमें पित्त दोष के विरुद्ध कोई भी खाना नहीं खाना है। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण दोस्तों, इसका स्थान हमारे शरीर में कहाँ है? इसका स्थान दोस्तों हृदय से नाभि के बीच का स्थान पित्त दोष का स्थान होता है। अब हम दोस्तों जानते हैं पित्त दोष के और क्या कारण है, पित्त दोष बढ़ने के और क्या कारण है। दोस्तों ये आपके लाइफ स्टाइल, आपके रहन सहन, आपके सोने जागने की, इस पर निर्भर करता है। तो कुछ कारण पे प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा और टेंशन मुक्त जीवन जीना होगा। खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, प्रकृति के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। आप अपने ज्ञान को वहां से बढ़ा सकते हैं। मोटे तौर पर आप जान लीजिए, जो पेट फूलता है ये टोटल शाम के खाने पे डिपेंड करता है, रात के खाने में। आप रात का खाना मैनेज कर लीजिए, आपको पेट से संबंधित पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, कब्ज सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सीधे तौर पे चलते हैं मेन टॉपिक पे। प्रकृति के हिसाब आपको खाना खाना होगा। प्रकृति हमारी क्यों क्या कहती है? प्रकृति जो हमारा ये पाचन तंत्र है, पेट में जठराग्नि पाई जाती है, ये सूर्य की किरणों पर काम करती है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है एक किरणें ये जठराग्नि तेज होती है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है ये दोस्तों स्लो हो जाती है। कहने का मतलब आप सूर्यास्त के पहले खाना खा लीजिए। ये जो समय है, कभी अब ठंडी में सूर्यास्त कब होता है? 5:30 से 6 बजे होता है। तो आप 5:30 से 6 बजे के पहले कुछ ना कुछ खा लीजिए। रात का खाना मत खाइए। रात का खाना हो सके तो 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी के सो जाइए। तो इसको 2 ढंग से आप मैनेज कर सकते हैं। शाम के समय 5 से 6 बजे अगर प्रयास करें खाना खा लें, नहीं हो पा रहा है तो शाम को 5 से 6 बजे जब आप ऑफिस से आ जाएं, अगर आप एक किसान हैं, घर पे हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं। आप ऑफिस भी जाते हैं तो 4 से 5 बजे ऑफिस से आ जाते हैं, या कोई आप सर्विस कर रहे हैं तो भी 4 से 5 बजे आ सकते हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप 4 से 5 बजे, 5 से 6 बजे तक घर रहते ही है। अभी सिर्फ प्रॉब्लम होती है जो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन चाहे तो दोस्तों वो भी नाश्ता बनवा कर, अगर घर पास में है तो अपने घर मंगवा सकते हैं। कोई अच्छा सा हैवी डाइट सर्वगुण संपन्न नाश्ता कर लीजिए। जब आप नाश्ता भर पेट कर लेंगे तो दोस्तों 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे उसे पचने में लगेगा। यानी कि आपने 6 बजे अच्छे से नाश्ता कर लिया तो उसे पचने में 10 बज जाएगा। तो आपको खाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, अगर ये भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो 8 बजे तक आप हल्का खाना ले लीजिए, भूख मिटने भर का। जैसे 1 कटोरी साग या सब्जी, उसके साथ में आपको 1 या 2 रोटी खा के भूख मिटा दीजिए। बस इतना ध्यान देना, जब भी इसे खाइएगा खाने के बाद आप आधा घंटा वहीं बैठे रहेंगे उसी मुद्रा में। उसके बाद आपको 1000 कदम टहलना है। 1000 कदम टहलना तो कभी मत भूलिएगा। 1000 कदम, 1500 कदम, बस आधा घंटा, पौना घंटा ऐसे आराम आराम स्लो मोशन में आप टहलना है। कभी भी आपका पूरी लाइफ टाइम पेट नहीं फूलेगा। पेट फूलना कोई बीमारी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। सिर्फ आप 1 हफ्ते करके देखिए। पहला हो गया। इतना याद रखना, खाना और सोने के बीच में कम से कम 2 से ढाई घंटे का अंतर होना चाहिए। ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। दूसरा, आपके शरीर में 2 चक्की होती है जो खाने को पचाती है। पहले चक्की आपका मुंह है, दूसरी चक्की आपका पेट है। आपके मुंह में आपका खाना 80% पचता है, दूसरा दोस्तों आपके पेट में 20% बचता है। जब भी आप खाना खाएं, एक निवाला को 32 बार आपको चबाना है। जब आप 32 बार उसे चबाएंगे तो खाना क्या होगा? पानी बन जाएगा। एकदम लार से भरा हुआ चिपचिपा खाना मुंह में हो जाएगा। आपको
वो मुंह में बच जाएगा। ये मुंह में एक एंजाइम होती है, एक सलाइवा होती है जो खाने को पचाती है और वह अल्काइन होता है। तो जब पेट में खाने के साथ ज्यादा मात्रा में जाएगा तो जो पेट में एसिडिटी बनती है वो एसिडिटी भी नहीं बनेगी। ये प्रक्रिया हो गई। तीसरा और आपको कारण जो है वो है इसे अपनाना है। आपको खाना खाते समय पानी कभी नहीं पीना, भूल से भी नहीं पीना है। आयुर्वेद शास्त्र में यही है, खाना खाते समय पानी पीना विष के समान है, विष के समान। तो दोस्तों खाना खाने के घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पी सकते हैं। क्योंकि जो भी खाना आप खाते हैं उस खाने को पचने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। 1.5 से 2 घंटे के बाद वो खाना पच जाता है, उसके बाद उसमें से रस निकलता है और जब उस खाने से रस निकलता है, खाने से खून बनता है, तब पानी की जरूरत होती है। अब आप पानी पी सकते हैं तो अमृत के समान है। इस बात का ध्यान रखिए। कुछ लोग कहते हैं गले में खाना फंसता है, तो गले में खाना नहीं फंसेगा। जब आप उसे 32 बार चबाएंगे तो पानी बन जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, आप या तो तीखा खा रहे हैं तो आपको पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो तीखा खाना बंद कर दीजिए। इस प्रक्रिया को सिर्फ और सिर्फ 21 दिन अपना लीजिए। खाना खाते समय पानी मत पीजिए। आप देखिए 21 दिन में ही आपके शरीर में ऐसे बदलाव होगा, गैस, एसिडिटी सब चीजें खत्म हो जाएगी। इतनी प्रक्रिया करना है। अब कुछ चीजें और कारण है, जैसे कुछ और कारण, चिंता कभी मत करिए और प्रयास करिए आप सोने का। कब सोने का? 10 से 11 बजे तक। आज की लाइफ स्टाइल, वैसे अगर प्रकृति के हिसाब देखा जाए तो 9 बजे तक आप सो जाइए, 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे बेनिफिट है। तो 4 से 5 बजे आप उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर गुनगुना मोटा है, आप मोटे हैं, ज्यादा मोटे हैं, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ब्लड प्रेशर ऐसी कोई समस्या है, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना, नींबू पानी जब घोलना उसे किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोलना। तो 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद अब आप दोस्तों निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। फ्रेश होने के बाद मॉर्निंग वॉक प्रयास करिए। मॉर्निंग वॉक नंगे पांव चलने का, जहां पे मिट्टी हो, जहां पे हरी घास हो। मॉर्निंग वॉक आपको कितना करना है? आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक, और इस आधे घंटे में 5 से 6 किलोमीटर को कवर करना। अब इसमें तेज भी आपको चलना पड़ सकता है, रोज मेरी प्रैक्टिस है वो बता रहा हूं। इसमें आप तेज भी चलेंगे और दौड़ भी हल्का फुल्का लगाना पड़ेगा, तभी आप 25 से 30 मिनट में आधे घंटे को कवर कर सकते हैं। तो जब आप तेज चलेंगे तो आपका हार्ट बीट तेज होगा, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो तेज होगा, और जब फ्लो तेज होगा तो दोस्तों शरीर में गर्मी होगी और इसी पसीने के माध्यम से आपके शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। एक तो जब आपका मॉर्निंग वॉक हो जाए, 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम, दूसरा योगा कपालभाति। पहला अनुलोम विलोम, कपालभाति, दोनों 15 से 20-20 मिनट आप योगा करेंगे। यानी कि 5 बजे से 7 बजे का जो 2 घंटे का समय है आप उसी प्रकृति में बिताएंगे, उसी में योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जो भी करना वहीं पे करिए आप 2 घंटे। जब 2 घंटे डेली अपने लिए दे रहे हैं तो आपके शरीर में कोई बीमारी होने का सवाल ही नहीं उठता है। आपकी शरीर इतना एक्टिविटी हो जाएगी। अब इतना प्रक्रिया करने के बाद अब आपको ये करना है कि पित्त दोष में क्या नहीं खाना है, पित्त रोग को क्या बढ़ाती है, कौन कौन सी चीजें, उसे आज खाने से हटा दीजिए। आपकी समस्या का खत्म हो गया। ये कोई बीमारी नहीं, करके सिर्फ 21 दिन आप देख लीजिए मित्रों। मैं ऐसे नहीं बताता हूं, मैं कोई भी चीज बताता हूं विथ प्रूफ, वो रियल में हो रहा है, मैं करवा रहा हूं, हो रहा है। इसलिए आप ये मान के चलिए, ये जो भी प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, जो भी आप लोगों के सामने ज्ञान को शेयर कर रहा हूं, ये सारी चीजें रियल में हो रहा है, रियल में करवाया जा रहा है। तो कौन सा चीजें आपको नहीं खाना है जो पित्त रोग को बहुत ज्यादा बढ़ाती? चीनी से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए। चीनी में सल्फर पड़ता है, सल्फर गोला बारूद में यूज होता है, तो ये दो तो एसिडिटी है, एसिडिटी को बढ़ाता है। इसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग करिए, धागे वाली मिश्री का प्रयोग करिए, नेचुरल चीजों का मीठा आप लीजिए, जैसे किशमिश मीठा होता है, छुआरा मीठा होता है, इन नेचुरल चीजें आप प्रयोग करिए, ये नुकसान नहीं करेगा। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना है। मैदा बनता गेहूं के आटे से ही है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर होता है। बस ये वेस्ट है, चिकनापन है, और जितने चिकनी चीजें आप खाएंगे वो आपके आंतों में जाके चिपकेगी, आपके आंतों को बीमार बनाएगी। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल, रिफाइन किया हुआ नमक,
डालडा का आपको प्रयोग नहीं करना है। इसके स्थान पर आप दोस्तों सेंधा नमक लीजिए या ब्लैक नमक का प्रयोग करिए। तेल के स्थान पर नेचुरल तेल आप खुद बीन्स खरीदिए और जाके चक्की से निकलवा के वो तेल प्रयोग। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना आपको नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है और ऊपर से रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों 3 महीने, 6 महीने, 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक डाले जाते हैं, जो सारी चीजें हमारे पेट को, हमारी आंतों को बीमार बनाते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं। आज यही कारण है कि असमय लोग ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। यही कारण है। तो दोस्तों ये चीजें आज से हटा दीजिए। अल्कोहल, धूम्रपान, कोई ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। इसका भी रीजन है, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर से कोई भी आप ठंडी चीज जब यूज करेंगे, खाएंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा? उसका रिएक्शन उल्टा होगा। जैसे एक लोहा गर्म करिए, लोहे गर्म पे आप ठंडा पानी डालेंगे तो वहां से क्या होता है? छन्न की आवाज आती है। उसी तरह से जब कोई भी आप ठंडी चीज अपने पेट में जाता है, पीते हैं, तो वहां भी आवाज आती है, लेकिन उस आवाज को हम आप नहीं सुन पा रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए आप कोई भी ठंडा पेय मत लीजिए। हाँ, किसी किसी को बताया जाता है कि आप ठंडा पदार्थ लेना है या ठंडी चीजें कुछ दिन के लिए, उतने दिन लेना है। बाकी आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से नॉर्मल पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीजिए। फ्रिज में रखा हुआ कोई भी खाना मत खाइए, कोई भी चीज का प्रयोग मत कीजिए। फ्रिज हमारे देश के लिए नहीं है, फ्रिज हमारे देश के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग तो सब चीज ताजा खाते हैं, सब्जी नेचुरल खाते हैं, सब चीज नेचुरल खाते हैं, तो फ्रिज की क्या जरूरत है? आज से अपने घर से फ्रिज को हटा दीजिए, सारी चीजें ताजा बनाइए, ताजा खाइए। इतना चीजें अगर आप हटा दिए अपने घर से, इसको खाना छोड़ दिए, तो दोस्तों ना तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, ना तो ब्लड शुगर होगा, ना तो डायबिटीज होगी, ना तो हार्ट अटैक होगा, ना तो कोलेस्ट्रॉल होगा, ना तो थायराइड होगा, ना तो आपको कभी पैरालिसिस, लकवा मारेगा। कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ पेट के लिए, सिर्फ और सिर्फ पेट के लिए आप 21 दिन करें, 21 दिन करके देखिए। 21 दिन बाद आपके शरीर में कैसे बदलाव होगा, फिर कहेंगे पेट फूलना तो दूर ही, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। आपका शरीर पुनः निर्माण कर लेगा, बुढ़ापा, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, कुछ आपको उपाय बताते हैं जिसे आप अपने खाने में शामिल कर ले। जब भी आप दाल खाइए, दाल में हींग, देसी गाय का घी, ये पैकेट वाले नहीं, अपने घर का देसी गाय का घी, लहसुन का तड़का जरूर होना चाहिए। तो आपको गैस, दाल एसिडिटी नहीं बनाएगी। दाल में हाई प्रोटीन होता है, इसलिए दाल एसिडिटी बनाती है, तो ये तड़का जरूर होना चाहिए। उसके बाद खाने में, दोपहर के खाने में आपको अजवाइन जरूर होनी चाहिए। अगर आप अजवाइन, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, तो आप अजवाइन हल्का सा तावे पे भून लीजिए। अजवाइन और काला नमक बराबर मात्रा लेकर इसका चूड़ बना के आप रख लीजिए। तो आप खाना खाने के बाद आधा चम्मच इस चूड़ को खा लेंगे, पूरी जिंदगी गैस एसिडिटी नहीं बनेगा। बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय है दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय अपने खाने में आप शामिल करिए, ये सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। अगला उपाय है आप दही, 1 कटोरी दही आप रोज खाइए, 1 कटोरी दही आप रोज खाइए। दही घर की होनी चाहिए और दही आप घर पे जब जमाइएगा, मिट्टी के बर्तन में ही जमाइएगा। दही जब भी खाइएगा, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। 1 कटोरी दही में भुना हुआ जीरा आधा चम्मच मिला करके दोपहर के खाने के आधे घंटे बाद इसे खाइए। दही में लैक्टोबासिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो आपके पाचन तंत्र को इंप्रूव करता है, इसलिए दही जरूर खाना चाहिए। कुछ और उपाय है, पाउडर एक आप बना लीजिए, जैसे हमने बताया। अजवाइन ले लीजिए 1 चम्मच, हींग ले लीजिए 1 चम्मच का चौथाई भाग, काला नमक 1 चम्मच लेकर इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके आप घर पे रख लीजिए। जब आपको लगे आपके पेट में गैस एसिडिटी है, आधा चम्मच खा के गुनगुना आप पानी पी लीजिए, तुरंत गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी। आपको ना तो पेंटाप्राजोल, डोमप्रीडोल लेने की जरूरत है, ना तो रेबेप्राजोल, डोमप्रीडोल लेने की जरूरत है, ना तो कोई एंटासिड का सिरप लेने की जरूरत नहीं है। ये जितनी चीजें आप लेते हैं, ये नुकसान करता है गैस के लिए।
लेकिन आज का क्या समय है, सबके घर में पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल कैप्सूल जरूर पड़ा होगा। सब लोग इसे बस ब्रश करके एक कैप्सूल खाली पेट खा लेते हैं, चलो दिन में गैस नहीं बनेगी, उसके लिए तो खा रहे। कभी आपने उसको सोचा कि उसका साइड इफेक्ट क्या है? उसका बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट है। ना समझ में आए तो कभी गूगल पे जाके आप सर्च कर लेना कि ओमेप्राजोल डोमपेरिडोन का साइड इफेक्ट क्या है, तो आपको समझ आए। इसके स्थान पर आप ये कर सकते हैं, जीरा पानी पी लीजिए तो भी आपको गैस नहीं बनेगा, अजवाइन पानी पी लीजिए तो भी गैस नहीं बनेगा। ना कुछ मिले तो दोस्तों कच्चा आंवला 2 ठो खा लीजिए तो भी आपका गैस एसिडिटी खत्म हो गया। अब कच्चा आंवला का साइड इफेक्ट जाके सर्च करिए, देखिए कोई साइड इफेक्ट नहीं। कच्चे आंवले के फायदा आप देखिए, आप खा रहे हैं गैस एसिडिटी के लिए, लेकिन उसके साथ साथ शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा देगा। तो आपके आसपास आपके किचन में नेचुरल चीजें पाई जाती हैं, तो उस नेचुरल चीजों का आप प्रयोग करिए। ये एलोपैथिक दवाओं को आज से अपने घर से हटा दीजिए। तो चलिए ये हो गया। अब रात को सोते समय एक चीज और करना है, कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, कभी आपका पेट नहीं फूलेगा। कब्ज गैस एसिडिटी सबका नाश कर देगा, उसके साथ साथ आपके शरीर की कमजोरी को भी दूर कर देगा, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देगा। बहुत सारे इसके फायदे क्या है। एक गिलास दूध, अगर ये दूध आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध खाना मतलब पॉइजन, कैंसर को निमंत्रण देने के बराबर है। आप जान लीजिए कैंसर से तुलना हो रही है तो कितना खतरनाक है। नहीं तो इसके प्रोसीजर जाके कभी चेक कर लेना नेट पे, आपको यूट्यूब पे इसका भी मिल जाएगा, दूध में क्या क्या मिलाया जाता है, कैसे दूध बनता है, आप इसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप पैकेट का दूध ले रहे हैं यानी कैंसर को निमंत्रण दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का सर्वे कर रहा कि अगर यही हाल रहा 2025 तक 85% लोग कैंसर के शिकार हो। तो दोस्तों इसलिए पैकेट का दूध मत खाइए, अपने घर का दूध खाइए, घर का दूध खाइए। तो आपको दूध लेना है 1 गिलास, अगर गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, गाय का नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप जो भी दूध मिल जाए गाय भैंस को ले लीजिए। उसी में आपको मुनक्का लेना है, किशमिश का दूसरा रूप है मुनक्का। ये दोस्तों बड़ा होता है, इसमें अंदर बीज होता है, ये ध्यान दीजिए। इसे 6 से 7 पीस डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस मुनक्का को खा करके ये ऊपर से दूध पी लीजिए। और ये दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद 1 घूंट पानी, कुछ भी नहीं आपको पीना, कुछ भी नहीं खाना पीना, याद रखिएगा। ये प्रक्रिया करेंगे, सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी सब कुछ आपकी शांत हो जाए। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना करके गैस एसिडिटी पेट फूलने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।